मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही के दिनों में कैंसर के ऊपर एक बहुत अच्छी एक रिसर्च प्रकाशित हुई है और उसको पब्लिश किया है, और वो है झारखंड, रांची। एक झारखंड की राजधानी है रांची। तो रांची में जो झारखंड में एक अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट है, अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो वहाँ की रांची की जो एम्स जो है उसमें मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि झारखंड जैसा राज्य जो कि प्राकृतिक रूप से बिल्कुल संपन्न है और बहुत समृद्ध है, वहाँ करीब करीब मोटा मोटी 100-150 से अधिक कैंसर पेशेंट प्रतिदिन मतलब आउटडोर में आ रहे हैं। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने, मैं उनका नाम भी बताना चाहूँगा आप लोगों को, डॉक्टर कुमार, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सौरभ कुमार, उन्होंने ये रिसर्च प्रकाशित की है। उन्होंने बहुत आंखें खोलने वाले आंकड़े दिए हैं। आप लोगों का दिमाग की बत्ती अब जल जानी चाहिए। उन्होंने सजग किया है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में, मतलब मोटा मोटा अगर आप यूं माने कि पूरे राज्य में खतरनाक स्थिति मतलब कैंसर की बनी हुई है, जो कि जिसके लिए कि लोग इस रिसर्च का पहला जो सबसे मुख्य जो आंकड़ा है वो ये है कि कैंसर के लिए वहां जेनेटिक कैंसर बहुत कम है, वंशानुगत तरीके से होने वाला कैंसर बहुत कम है, और सर्वाधिक जो वहां कैंसर है वो 50% जो कैंसर वो मुंह का कैंसर है, जबड़े का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, तालू का कैंसर है। और इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से जो जिम्मेदार जिस कारण को बताया वो है तंबाकू, टोबैको। मतलब वहां के लोग इतनी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, इतनी बीड़ी पी रहे हैं, इतनी सिगरेट पी रहे हैं, या इतना गुटखा खा रहे हैं वो लोग, मतलब सुपारी के साथ में, उससे उनको मुंह का कैंसर मतलब हो रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुंह का जो कैंसर है, आपको ताज्जुब होगा, ये बात डॉक्टर कुमार ने भी ये बात बताई है, मैं भी आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि बहुत मुश्किल से ठीक होने वाले कैंसरों में मुंह का कैंसर है। तो डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, कुमार साहब का, सौरभ कुमार का, जो कि मतलब अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट के जो मुख्य कैंसर विशेषज्ञ हैं। बात को समझने की कोशिश करें आप लोग। डॉक्टर आपको पूरे, आप किसी अस्पतालों में चले जाइए, आप चाहे टाटा में चले जाइए, चाहे एम्स दिल्ली में चले जाइए, आप पीजीआई चंडीगढ़ में चले जाइए, आप कैंसर इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, कहीं पे भी जाइए, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि वो एक मौत जैसा माहौल वहां होता है, एक घबराहट जैसी मतलब स्थिति आपको वहां। अब उन्होंने और जो बातें बताई है वो आप इस रिसर्च पेपर में, एक जो स्कैनिंग की उन्होंने, जो स्कैन किया उन्होंने कि भाई किस लेवल पे, और दूसरे नंबर, पहले नंबर पर आ गया आपका मुंह का कैंसर, दूसरे नंबर पर आ गया आपका प्रोस्टेट कैंसर। जो स्कैनिंग करते हैं उसको पीएसए जांच जो की जाती है, उन्होंने ये भी बताया डॉक्टर साहब ने कि कौन सी जांच बहुत इजी वे में आपको पता चल जाए, तो पीएसए आप टेस्ट करवा लीजिए, आपको बहुत महंगी जांच करवाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोस्टेट कैंसर का पता चल जाएगा। उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो कहते हैं मेमोग्राफी करवा लीजिए, आप मेमोग्राफी पर्याप्त है, या CA 15.3 जो आपका टेस्ट है ब्लड से, वो करवा लीजिए। बल्कि वो कहते हैं स्वयं परीक्षण कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने इस रिसर्च में ये कहा कि आप स्वयं परीक्षण कर लीजिए। किसी भी माता बहन को, किसी भी महिला को अगर कैंसर की डाउट है तो वो स्वयं अपने ब्रेस्ट को कांच के सामने खड़ी होके और अपने जो ब्रेस्ट है उनका निरीक्षण कर सकती है। उसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी है, कलर में एबनॉर्मलिटी है या कोई गांठ है तो उसका वो पता लगा सकती है। तीसरा, चूंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि वो कुछ जो इस राज्य का जो आधे से अधिक जो एरिया है वो ट्राइबल एरिया है, वो मतलब वहां के प्रति व्यक्ति आय कम है वहां दूसरे राज्यों की तुलना में। तो ये बहुत गहरी समझ है लोगों को समझाने की।
बच्चेदानी का जो कैंसर है वो आप इससे मार्केट टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं, और सोनोग्राफी से भी, अगर अच्छे रेडियोलॉजिस्ट है तो सोनोग्राफी से भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या सामान्य चीज नहीं है, असामान्य क्या है, इसका पता लगाया जा सकता है। ये भी डॉक्टर साहब ने आपको उन्होंने एक जो नई रिसर्च की, उनका कि पहले जो 60 वर्ष की उम्र में लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता था, वो प्रोस्टेट कैंसर 40 वर्ष की उम्र में भी होने लग गया। अब मतलब 40 वर्ष की उम्र में भी लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने लगा है, तो ये एक बहुत गंभीर संकेत है। वहां की जो रहन सहन या दिनचर्या या वहां का जो खान पान है वो कहीं ना कहीं लोगों को मतलब प्रभावित कर रहा है। अच्छा, और वहाँ जो झारखंड के अंदर जो कैंसर के जो हॉस्पिटल है वो एक रांची बरियातू रिम्स, उसको बोलते हैं रिम्स सेंटर है वो, जो रांची के अंदर है, बरियातू के अंदर। दूसरा उन्होंने क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट इरबा रांची के अंदर, मतलब ये है। तीसरा है रामजस सुलक्षणा पांडे कैंसर अस्पताल कटहल मोड़ रांची, ये भी मतलब कैंसर का एक रिसर्च, मतलब वहां जो कैंसर की जांचें होती है या चिकित्सा की जाती है। एक TMH जमशेदपुर में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जमशेदपुर जो कि है, वहां भी मतलब कैंसर की जांच वगैरह। और वो डॉक्टर साहब तो साफ तौर से कहते हैं कि भैया ये जो तंबाकू की पुड़िया है ये तुम्हारे लिए मौत की गुड़िया है, मतलब तुम तंबाकू का जब तक सेवन करोगे तो तुम्हें ये कम से कम। अच्छा, बीड़ी सिगरेट का मुख्य जो कारण है वहां के लोगों का, वो लोग इस तरीके का बहाना करते हैं, साहब हमारे तो कस्टम में है। अरे भैया, बीमारी का क्या कस्टम होती है, बीमारी का तो अतः मैं पुनः डॉक्टर कुमार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और श्री नवग्रह आश्रम का जो सिद्धांत है, जिस लॉजिक पे श्री नवग्रह आश्रम काम कर रहा है, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं बातों को डॉक्टर साहब द्वारा प्रमाणित करना, वही जानकारियां देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अतः मैं आप सब लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग कैंसर से बचें। अगर बचना है तो तंबाकू से बचें, नशे से बचें, शराब से बचें, मांसाहार से बचें, अपना जो दिनचर्या है उसको बहुत अच्छे से करें। और आधे से अधिक कैंसर, जो मुंह का कैंसर हो रहा है, उस कैंसर से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, नशे की लत से दूर होना पड़ेगा, तंबाकू के उपयोग से बचना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं, तभी आपका परिवार बर्बादी के मुंह में जाने से बच सकता है। वीडियो को पूरा देखने की आदत डालें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।